गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम देख रहे थे जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो है ये देखने को मिल सकते हैं। आप चाहे जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या चाहे किसी भी और एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक आधा क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, जिसकी वेटेज जो है ये 30 मार्क्स की है। तो इसी में हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 7th वाला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगर ये आपको अभी तक कंसेप्ट इन गोल्स के क्लियर नहीं है तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की। तो उसमें आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर 2 अच्छी वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगी और उन्हीं में से आपका कंसेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। तो गाइस उसको देखने के बाद आप ये एमसीक्यूज की वीडियो को अटेम्प्ट करें। तो गाइस मैं आपको यहां बता दूं कि आपको क्या करना है जब भी एग्जाम के लिए जाना है। तो आपके ये जो 17 गोल्स हैं 1 से लेके 17 तक, ये आपके टिप्स के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है या कोई भी गोल देके आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका टाइटल क्या है, या टाइटल देके ये पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसका कौन सा नंबर है। तो गाइस यहाँ पर एक क्विक रीजन मैं आपको दे दूं, जो एसडीजी 1 है ये कहता है नो पॉवर्टी, सेकंड कहता है जीरो हंगर, थर्ड वाला कहता है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। जो एसडीजी 4th है ये है क्वालिटी एजुकेशन, 5th है जेंडर इक्वलिटी, 6th है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th वाला है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th वाला है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड 17th वाला है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो गाइज आपको अगर ये देखने को मिल रहे हैं ये सस्टेनेबल गोल्स, तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि जो सबसे जरूरी है उसको जो है आप कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट टोटल बनी हुई है ये आपको प्रायोरिटी वाइज भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए नो पॉवर्टी, अगर आपकी गरीबी नहीं है, यानी हमको सबसे पहले जो है क्या करना है, गरीबी को हटाना है। गरीबी हटेगी तो हमारी भूखमरी हटेगी, भूखमरी हटेगी तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो क्वालिटी एजुकेशन होगी, अगर क्वालिटी एजुकेशन होगी तो जो मेल और फीमेल में आज भी आपको डिफरेंसेस प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं ये कम होंगे। अगर ये सब कम होंगे तो इनके बाद ही जो रिमेनिंग हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम उनको अचीव करने की सोच सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये टेबल जो है 5-7 बार नोटबुक के ऊपर लिखते हैं, आप इन्हें देखते हैं, हफ्ते में 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एश्योरेंस देता हूं कि किसी भी एग्जाम में आपको ये आ जाए, एग्जाम का कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, आप इनको कभी नहीं भूलेंगे और डेथ बेड तक आपको ये नहीं भूलेंगे अगर आप इन पर अच्छी मेहनत करते हो। तो गाइस देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू किस प्रकार का जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, यहां पर क्या आ रहा है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, कि क्या जो प्रेजेंट की जनरेशन है इसकी नीड्स फुलफिल करते करते जो फ्यूचर की जनरेशन है उन पर, उनके लिए भी, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें प्रिजर्व कर रखने हैं, ये नहीं है कि जो प्रेजेंट की जनरेशन है यही सब उनको एग्जॉस्ट कर ले, क्या इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बी कह रहा है टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू डेवलप alternate sources of power while reducing pollution and harm to the environment, कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करते हुए, उनको प्रोटेक्ट करते हुए हमें अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं उनको भी डेवलप करना है, जबकि प्रदूषण जो है इसको कम करते हुए और जो इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं इसको भी कम करते करते करना है, या क्या इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। गाइस थर्ड कह रहा है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग लैंड एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन अ मैनर दैट रिड्यूसेस देयर इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट बाय अलोइंग देम
टू क्रिएट एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंस। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रकार की प्रैक्टिस है जिसमें हम लैंड को और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनको इस तरीके से डेवलप करते हैं, उनके ऊपर इस तरीके से काम करते हैं कि उनका जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनका जो बुरा प्रभाव है वो इन्वायरमेंट ऊपर कम से कम पड़े, और जो भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस करें या जो भी हम काम करें वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए और वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का उसका डिपेंडेंस जो है वो नेचर के ऊपर भारी नहीं पड़ना चाहिए। या डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़ी हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मीनिंग को डिपिक्ट करती हैं? तो गाइस क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर होगा हमारे पास डी वाला, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मतलब ही यही है कि प्रेजेंट की जो जनरेशन है इसकी नीड्स को भी फुलफिल करना है, और लेकिन जो फ्यूचर की है उनका भी ध्यान रखना है। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने इतना ही यूज करना है कि आज हम भी उनका इस्तेमाल अच्छे ढंग से कर लें, और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस प्रकार की जो आने वाली उनकी डिमांड्स हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से फुलफिल कर रहे हैं। जो बी कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है और हमें अल्टरनेट जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको डेवलप करना है, और जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं या फिर लैंड को हमने डेवलप करना है इस तरीके से करना है कि इन्वायरमेंट के ऊपर उनका इम्पैक्ट जो है ये कम से कम हो, और जो भी हम एक्टिविटी करें वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए एंड सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपको 1 से लेके ये जो 17 गोल्स हैं आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें 17 गोल्स हैं और इनके जो टारगेट्स हैं वो आपको 169 देखने को मिलेंगे। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि टारगेट्स को रटा लगाने की या इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम आपको ये जो गोल्स हैं 17 के 17 इनका आपको पता होना चाहिए, ये आपके टिप्स पर होना चाहिए। और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कह रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 डील्स विद, किसके साथ डील करता है? ये क्वालिटी एजुकेशन के साथ डील करता है क्या? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के साथ डील करता है? लाइफ बिलो वाटर के साथ डील करता है? या क्लाइमेट एक्शन के साथ डील करता है? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास क्लाइमेट एक्शन। तो जिस प्रकार से लगातार जो है सी लेवल बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट से रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं, या जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स आज की डेट में हम देखते हैं गाइज इनके ऊपर आपको अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल फोरम पर देखने को मिलती हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDG 13 जिसका टाइटल क्या है, क्लाइमेट एक्शन, ये हमेशा न्यूज में रहता है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ हमारा जो है ये फोर्थ वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये डील करता है। इसके साथ साथ हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये 12th वाला है, और लाइफ बिलो वाटर के साथ हमारा 14th वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये डील करता है, और ये आपके पास 13 वाला आ गया। आपको इस तरीके से टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीजें। गाइस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 17 न्यू सस्टेनेबल गोल्स, कि इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको कौन कौन सा ये जो स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। क्या ये स्टेटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज। तो गाइस यहाँ पर देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको अभी पिछले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बताया कि जो लाइफ बिलो वाटर का सस्टेनेबल गोल 14 था उसका उद्देश्य क्या था कि लाइफ बिलो वाटर में आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं इन सब की प्रोटेक्शन करना, इन सब की कंजर्वेशन करना SDG 14 के अंडर आता है। तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर है? सेकंड स्टेटमेंट कह रही है रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, की जो इनइक्वालिटीज फैली हुई हैं आज की डेट में आप देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपना ज्यादा कब्जा जो है आजमाए बैठी हैं। तो इस प्रकार की इनइक्वालिटीज जो हैं इनको कम करना, रिड्यूस करना, क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? अगर ये गोल है तो कौन से गोल के अंडर ये ऑब्जेक्टिव है गाइस, ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। एंड थर्ड वाली स्टेटमेंट कह रही है टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट, कि जो लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है
उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए, रोकने के लिए अर्जेंट एक्शंस की जरूरत है। ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर के अंडर आता है गाइस, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है इन तीनों में से कौन कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 है इनके अंडर आता है। तो ऑप्शन ए कह रहा 1 एंड 3, बी कह रहा 2 एंड 3, सी कह रहा 1 एंड 2, तो डी कह रहा ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो तीनों ही हैं, ये तीनों ही आपको ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों जो हैं ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज, ये आपको कहां देखने को मिलेगा। तो गाइज ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है, लाइफ बिलो वाटर, तो यहां पर देखने को मिलेगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, तो ये आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 10th वाला, इसमें देखने को मिलेगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज और उसके इंपैक्ट के साथ हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 आ जाता है, यानी क्लाइमेट एक्शन। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स टू बी अचीव्ड आर टू बी अचीव्ड बाय, ये इनको कब तक अचीव करना है, 2020 तक, 25 तक, 30 तक, 50 तक। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो देखी हुई है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2030 तक। गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये खुद से भी कुछ मैंने क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम किए हुए हैं। तो कह रहा है इन केस ऑफ इंडिया टू होम अपील कैन बी मेड इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट फुलफिल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 और इनमें 169 जो अलग अलग टारगेट्स हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके ऊपर काम नहीं करती है या इनको फुलफिल करने में असफल रहती है, तो जो अपील है, हम जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचते हैं आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट में भी पहुंचते हैं। इसी तरीके से अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने में भारत सरकार विफल रहती है, असफल रहती है, तो हम किसके पास जा सकते हैं अपील लेके। ऑप्शन 4 है, चारों में से एक आंसर होगा आपके पास। क्या हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, क्या हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, या किसी भी हाई कोर्ट, चाहे वो स्टेट का है या केंद्र शासित प्रदेश का है, उसके पास जाएंगे, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो गोल्स हैं ये एक प्रकार का आपकी ऑप्टिमिस्टिक, या आप फ्यूचर को लेकर आपने टारगेट्स सेट किए हुए हैं, आप कोशिश करेंगे जिस तरीके से भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं कि ये जब भी पॉलिसी को फ्रेम करना है तो हमें डीपीएसपी जो हैं इनको दिमाग में रख के करना, कि हमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि इनके जितने भी आइडियाज हैं उनको फुलफिल करना है। इसी प्रकार से ये जो एसडीजीज हैं इनको, इनके ऊपर हमें काम करना है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इनकी अचीवमेंट हो, लेकिन अगर सरकार इनको अचीव करने में असफल रहती है, अनसक्सेसफुल रहती है, तो भी आप किसी के पास जो है अपील नहीं कर सकते हैं। सो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नन ऑफ द अबव आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए फिर से क्या रहा है, एसडीजी 9 डील्स विद, की जो 9th वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये किसके साथ डील करता है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गाइस आपका ये जो आंसर है टिप पे होना चाहिए। तो देखिए इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 जो है गाइस, यहाँ पर इसका आंसर ये थोड़ा गलत दिया गया है, तो ये इसका नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये टाइपिंग एरर्स होते रहते हैं, ह्यूमन एरर होते रहते हैं, आपको क्या करना है, इन एरर्स को नहीं ढूंढना है, बल्कि जो वीडियो में इंफॉर्मेशन नॉलेज दी जा रही है आपको उन्हें देखना है। तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 9 डील करेगा। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज के साथ एसडीजी 10 डील करेगा, और उसके बाद हमारा एसडीजी 11 जो है ये सस्टेनेबल सिटीज और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के साथ डील करेगा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 8th वाला आ जाएगा। सो गाइस इसका क्या आंसर आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 डील्स विद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन, कि आज की डेट में अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट देखें तो ये किसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर करता है, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर करता है, या ऑल ऑफ द अबव करता है? तो गाइस अगर आप थोड़ा सा भी टच में है न्यूज में तो आप देखेंगे कि लगातार जो है सरकारें वो क्या करती हैं। मैं आपको पहले आंसर बताता हूं फिर बताता हूं। तो गाइस इसका जो आंसर है ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है वो तो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करते करते हमें सोसाइटी की डेवलपमेंट भी करनी है, और सोसाइटी की डेवलपमेंट काफी हद तक आपकी डिपेंड रहती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। यानी अगर ये तीनों एक प्रकार की इंटीग्रेटेड वे में इनकी डेवलपमेंट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सस्टेनेबिलिटी साइंस, तो जिस प्रकार से हम सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं आज की डेट में आपको सस्टेनेबिलिटी साइंस भी देखने को एक प्रकार का ब्रांच मिलेगा। तो क्या कह रहा है? सस्टेनेबिलिटी साइंस इज द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ हम कौन से और जो है कंपोनेंट की स्टडी करते हैं सस्टेनेबिलिटी साइंस में। इन्वायरमेंटल साइंस की करते हैं, जनरल साइंस की करते हैं, सोशल साइंस की करते हैं, या जियो साइंस की करते हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सिंपली इन्वायरमेंटल साइंस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसडीजी 7 डील्स विद, तो गाइस मैंने आपको बताया कि ये जो टेबल मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया और अंत में भी फिर से रिवाइज करवाऊंगा, तो ये 17 गोल्स जो हैं ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7th जो है ये पूछा जा रहा है किसके साथ डील करता है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के साथ डील करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साथ डील करता है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करता है, या नन ऑफ दिस के साथ डील करता है? तो गाइस ये जो ऑप्शन होता है ये भी कई बार कंफ्यूजन आप में पैदा कर देता है। आप देखते हैं कि इनमें से तो मुझे कोई लग नहीं रहा है या कंफ्यूजन है तो हम इसका आंसर ये लगा देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। इसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 7th डील करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के साथ। तो ये आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये 6th वाला आ गया हमारे पास। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस गाइस ये हमारे पास सेकंड लास्ट आ गया यानी 16th वाला, और ये तो आपके पास। तो गाइस आपको यहाँ पर देखिए टिप्स पर होना चाहिए। पहला जो है ये नो पॉवर्टी है, दूसरा जीरो हंगर है, तीसरा हंगर अगर नहीं होगी तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन अच्छी होगी तो जेंडर इक्वलिटी है, अगर जेंडर इक्वलिटी है तो हमारे पास क्या है? अब 6th वाला हमारे पास इसके बाद आ जाता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसके बाद हमारा ये जो है ये 7th आ जाता है और ये हमारा 16th आ जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको ये जो सारे कंसेप्ट्स ये हैं ये क्लियर हो रहे होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है और मे भी आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो कह रहा है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है उसके लिए एजुकेशन को प्रमोट करना, लोगों को अवेयर करना, इस ये कौन सा डिकेड जो है सेलिब्रेट किया गया, या कौन से डिकेड को जो है एज एन डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको आप कह सकते हैं कि सेलिब्रेट किया गया या इसको ऑब्जर्व किया गया? तो ऑप्शन ए कह रहा है 2002 से 2011 तक, 2003 से 2012 तक, 2004 से 2013 तक, या 2005 से लेके 2014 तक। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो है हमारे पास ये हो जाएगा 2005 से लेके 2014 तक। गाइस ये कुछ आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है आपसे डायरेक्ट जो काफी यूनाइटेड नेशंस के साथ रिलेट करती है, गाइस काफी सारे एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली जेके पंचायत में भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले। तो गाइस क्या कह रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कह रहा है प्रॉमिसिंग डायरेक्शन टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की एक अच्छी डायरेक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है।
तो कौन सी एक अच्छी डायरेक्शन हमारे पास रहेगी, इज टू डिजाइन सिस्टम्स दैट आर, कि हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसे सिस्टम को फ्रेम करना है जो सिस्टम फ्लेक्सिबल और इरिवर्सिबल होना चाहिए। क्या ये आपका करेक्ट है? या फ्लेक्सिबल और रिवर्सिबल होना चाहिए, या इनफ्लेक्सिबल रिवर्सिबल होना चाहिए, या इनफ्लेक्सिबल एंड इरिवर्सिबल होना चाहिए। तो गाइस फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हो गया कि आपका वो लचकीला होना चाहिए, कि यहां पर अगर देखिए यहां पर अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की, तो कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं, मानिए वहां पर हम क्या है एक पर्टिकुलर सेट फ्रेम नहीं कर देते हैं, कि हमें मानिए कोई अगर रोड निकालना है कहीं से, तो अगर जहां पर ज्यादा वेजिटेशन है वहां पर हम अल्टरनेट रास्ते को ढूंढ सकते हैं, या वहां पर जो रोड है उसको थोड़ा नैरो भी कर सकते हैं। इस प्रकार का सिस्टम क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप नैरो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो आपने फिक्स किया हुआ, चाहे कितना भी इन्वायरमेंट का नुकसान क्यों ना हो रहा हो, आप उसको करते ही करते हैं, तो वो आपका इनफ्लेक्सिबल हो गया। ये आपका कंसेप्ट रहा फ्लेक्सिबल का। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, कि मानिए आपने किसी जगह से जो है वो रोड निकाली हुई है, लेकिन लगातार आप 20-30 सालों से देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, एलिफेंट्स या और भी काफी ज्यादा उन रोड्स में गाड़ियों के साथ टकरा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से गाइज लगातार नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप उस रोड को अगर बंद कर देते हैं, तो ये आपका रिवर्सिबल आपका स्टेप हो गया। अगर आप उसको नहीं बंद करते हैं तो ये इरिवर्सिबल हो गया। तो गाइज इन टर्म्स को समझना, क्योंकि एट द एंड अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छा है, आपके पास टर्म्स की एक्सप्लेनेशन उनका जो एक्सप्रेशन आपके दिमाग में अच्छा है, डीप नॉलेज है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आराम से जो है आप हैंडल कर रहे हैं। तो गाइज यहां पर भी वही बात की जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर अचीव करना है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी है, तो हमारे जो सिस्टम्स या जो भी हम पॉलिसीज फ्रेम करेंगे गाइज, वो हमारी फ्लेक्सिबल और रिवर्सिबल होनी चाहिए, यानी उनमें किसी प्रकार की रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। और अगर वो पॉलिसी इन्वायरमेंट को या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में किसी प्रकार का वादा विघ्न डाल रही है, तो हमें उसको रिवर्स भी करना होगा। तो इसलिए हमारा आंसर गाइज यहां पर बी आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, की जिस प्रकार से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, कि नेचुरल रिसोर्सेज को आज भी हम अच्छे से यूज करें और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी बचा कर रखें। एक प्रकार का हम उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि जो नेचर है वो वापिस से इसको रिप्रोड्यूस जो है ये कर सके। और इसी तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होती है, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब भी यही है कि हम खेतों में इस प्रकार की एग्रीकल्चर करें, या हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करें वो इस प्रकार से करें कि हम आज की डेट में भी एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल करें, और आने वाली जो जनरेशन है अगर वो भी एग्रीकल्चर इसी प्रकार से करेगी, तो वो भी एक प्रकार की अच्छे से करे, यानी उनको किसी भी प्रकार की नेचुरल रिसोर्सेज की जो है कमी ना आए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या कौन कौन से एलिमेंट्स आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के देखने को मिलते हैं। ये कह रहा परमाकल्चर, आपको ये टर्म्स जो हैं आपको एक्सप्लेनेशन इनका पता होना चाहिए, जो लिटरल या डिक्शनरी का मीनिंग है गाइस वो आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या परमाकल्चर इसका एलिमेंट है, एग्रो फॉरेस्ट्री इसका एलिमेंट है, मिक्स्ड फार्मिंग है, ऑल ऑफ द अबव है। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस पर्माकल्चर क्या होता है, पर्माकल्चर ये होता है कि एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स इंटेंडेड टू बी सस्टेनेबल एंड सेल्फ सफिशिएंट, कि आप देखते हैं जिस प्रकार से आजकल जो है खेत हैं किसानों के पास, उनमें वो यूरिया वगैरह या इस प्रकार के कुछ फर्टिलाइजर्स उसमें जमीन में डालते हैं, कि अगर उनको एक फसल में भी इस प्रकार का इनपुट ना मिले तो उनकी फसल जो है वो सारी की सारी आप कह सकते हैं कि उसकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा लेवल तक गिर जाती है, और ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं होती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसी होती है जिसमें आप बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें या नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जो आपको परमानेंट जो है इनपुट मिलती रहे, और जो भी आपका प्रोडक्शन है वो आपका ज्यादा जो है ये फ्लक्चुएट ना करे। तो ये जो पर्माकल्चर का क्या मतलब है, कि हमें ऐसे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को डेवलप करना है जो सस्टेनेबल हो और जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो आत्मनिर्भर हो। इसी तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, कि जो फार्मर्स हैं उनको सिर्फ फील्ड्स का ही ध्यान नहीं देना है,
फील्ड्स के आसपास उन्हें जो अलग अलग चीजें चाहिए, मानो फील्ड को अब बारिश चाहिए तो बारिश कहाँ से होगी, ये प्लांटेशन से होगी, ये फॉरेस्ट से होगी, और उनको अपने फील्ड्स के साथ साथ फॉरेस्ट्री को भी डेवलप करना है, उसे हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है कि हमें एक ही फील्ड में जो है वो टाइम टू टाइम अलग अलग क्रॉप्स जो है उनका कल्टीवेशन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको एक वेरिएशन सॉइल के केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी, और इससे प्रोडक्टिविटी जो है ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज्ड देखने को मिलेगी। कुछ मैं आपको यहां फिर बता दूं कि आपको जब भी एग्जाम में जाना है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 17, इनको आपने अपने टिप्स पर रखना है। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब लेक्चर्स की वीडियो 2 अपलोड की थी तो उनमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉवर्टी है ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर आती है और इसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2030 तक जो पॉवर्टी है इन ऑल फार्म्स उसको एंड करना है। तो एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है कि 2025 तक खत्म करना है या आधी पॉवर्टी जो है 2030 तक खत्म करनी है। तो गाइज ये सारी चीजें जो हैं आपको उन दोनों वीडियोस में देखने को मिलेंगी। तो गाइज आई होप कि आपको ये एमसीक्यू डिस्कशन काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। गाइज अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या कोई सुजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है। हर एक वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गाइज आपको टेलीग्राम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी शेयर किए जाते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। गाइज जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती हैं जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की, जैसे विजन हो गया, इनसाइट्स हो गया, वजीराम हो गया, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितनी भी बुक्स होती हैं मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में, चाहे आपकी एनसीईआरटीज हो, वो भी मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है ये प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें, आपको क्या करना है कि खुदा के वास्ते जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशनल कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, जो ऑनलाइन पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक इस प्रकार की फ्री वीडियोस को, पीडीएफ्स को पहुंचाएं। और खुद अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।